आज विप्रो ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है। लगभग 9.5% की गिरावट के साथ विप्रो आज 505 पर क्लोजिंग दी है। आप चार्ट पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक सिंबल दिखाई देगा जिस पर ई लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आज इसकी न्यूज आई है, इसीलिए ये इतना बड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है विप्रो में। इसके रेवेन्यू वगैरह में, प्रॉफिट वगैरह में जितना अनुमान लगाया था कंपनी ने या लोगों ने, उससे काफी नेगेटिव रिजल्ट आया है इसका। तो इसलिए आप आज ये गिरावट देख रहे हैं। क्या ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहेगी? हम फंडामेंटल्स नहीं देखने वाले इसके कि कितना रेवेन्यू आया कितना नहीं आया। हम सिर्फ चार्ट एनालिसिस करेंगे कि अब विप्रो आगे क्या कर सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पर टॉप की ओर देखिए, ये जो इसने 580 का टॉप लगाया है, यहाँ पर इसने 19 जुलाई को ही एक बिग रेड कैंडल दिखा दी थी जो कि नेगेटिविटी शो कर रहा था। लेकिन हम इस कैंडल को देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि अगले दिन इतनी बड़ी गिरावट आएगी। उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल भी है निफ्टी का। मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूँ एक बार ओपन करके। ये है हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स। यहाँ पर भी एक बिग रेड कैंडल दिखाई दे रही है आपको, लेकिन इसके बाद देखिए कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है आज मार्केट में। इस रेड कैंडल के बावजूद भी इस मार्केट ने अपने आप को संभाल लिया यहीं पर। ये हम वापस आ गए विप्रो के चार्ट पर। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर लो टू हाई फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिरावट 38% को क्रॉस कर चुकी है और 50% की ओर आ रही है। तो मैक्सिमम करेक्शन ये अपनी कर सकता है। वो एरिया है 470 का एरिया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं कि ये अपनी करेक्शन को मैक्सिमम यहीं तक ही ला सकता है। इससे ज्यादा इसको करेक्शन करनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर फिबोनाची का 61% का एरिया आ रहा है, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन हमारा क्या है कि यहाँ पर ये इसने एक ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल के साथ, तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था अब वो सपोर्ट एरिया की तरह ही काम करेगा। सेकंड रीजन। थर्ड रीजन हमारा 200 की मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम। तो मैंने आपको 3 रीजन बता दिए हैं कि ये मैक्सिमम करेक्शन अपनी यहीं तक ही कर सकता है। ऐसा नहीं होने वाला है कि अगले हफ्ते ही ये यहाँ पर टच करेगा और यहीं से सीधी मोमेंटम आपको अपसाइड की ओर दिखा देगा। अभी 1-2 दिनों के लिए तो ये इसी एरिया के अंदर अंदर ही साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती कि ये इसने 10% की गिरावट दिखाई अब फिर से ये और 10-15% की गिरावट दिखा दे। ऐसा नहीं होने वाला। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसने एक मोमेंटम दिखाई, फिर यहाँ पर साइडवेज हुआ, फिर से एक मोमेंटम दिखाई, फिर से साइडवेज हुआ, फिर से मोमेंटम दिखाई। तो अब भी आगे ऐसा ही होगा हर चार्ट में, वो चाहे निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो। मार्केट में जितने भी चार्ट बने हुए हैं सभी ऐसे ही काम करते हैं। अब मैं आपको एक और कंडीशन बता देता हूँ। अगर ये जो न्यूज आई है आज जिसकी वजह से इतनी ज्यादा गिरावट आई है, अगर इसमें कोई खास बात नहीं है तो आप देखेंगे कि रिकवरी बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी। अगर इसको रिकवर करना है यहाँ तक तो 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर ही आपको इसके सिम्टम दिखाई देंगे। ये अपने 50% के एरिया से भी ज्यादा रिकवर कर देगा, वो भी सिर्फ 2 या 3 दिनों में ही। लेकिन अगर इसको यहाँ तक आना है तो ये अभी नीचे नहीं आएगा। अभी ये थोड़ा सा ऊपर जाए या फिर यहीं पर साइडवेज हो, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा, कुछ दिनों के लिए यहीं पर काम करेगा और उसके बाद ही यहाँ से अपसाइड की ओर कंटिन्यू करेगा। अब देखिए यही बात मैं आपको पीछे यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि ये यहीं से सीधा सीधा ऊपर चला गया। यहाँ पर कुछ दिनों के लिए काम हुआ है। मैं इसी तरह की बातें आगे भी कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ काम करेगा, ऐसे थोड़े दिनों के लिए साइडवेज होगा और फिर वहां से अपना नेक्स्ट मूव दिखाएगा आपको। वो नीचे का भी हो सकता है, वो ऊपर का भी हो सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब इसको नीचे का मूव नहीं दिखाना है। इसी एरिया के आसपास से ये अपने आप को अपसाइड की ओर कंटिन्यू करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।